एवरीवन, इस वीडियो में नेक्स्ट हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें लगा होता है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल करनी है हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। सो हमें पता होना चाहिए पहले व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल इन अल्कोहल। सो अल्कोहल जो ये ROH है, ठीक है, ROH है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ होता है और इसमें क्या हो जाता है, टेंडेंसी होती है इसकी H पॉजिटिव लूज़ करने की। तो H पॉजिटिव को ये लूज़ करेगा एंड साथ में ये OR नेगेटिव, रिमेनिंग पोर्शन OR नेगेटिव आपके पास मिल जाएगा। एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी हुई, OR नेगेटिव वाली। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल में OR नेगेटिव होगा जो कि फर्दर अटैक करेगा। सो हम इसकी रिएक्शन देखते हैं किस तरह से अल्कोहल ऐड होता है ऑन द एल्डिहाइड और कीटोन्स। सो हमने यहाँ पर पहले CH3C डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया एक, ठीक है। अब इसको करने के दो मेथड्स है, पहले मैं ये मेथड बता रही हूँ, दूसरा भी आपने मेथड देख लेना। दोनों तरह से आप इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म लिख सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है कि यहाँ पर आपका 1 मोल ऑफ ROH, ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है, ROH आएगा, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये HCl गैस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ये HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हमने एक एल्डिहाइड लिया, उसमें अल्कोहल डाल दिया और आपको पता है ROH में से ये H पॉजिटिव होगा, ये RO नेगेटिव होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है ऑन द कार्बोनाइल कार्बन और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऑक्सीजन के ऊपर चली गई। सो इसके बाद आपका क्या बना, CH3 एज इट इज़, जो चीज़ें जहाँ पर लग रही है वहाँ पे बॉन्ड्स बना दो। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या लग रहा है, OR, जो न्यूक्लियोफाइल था वो लगा, मैंने लिख लिया OR, ठीक है। और कार्बन के साथ क्या है, यहाँ पर एक बॉन्ड जो टूट रहा है, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन पे क्या आया, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव पार्ट जो कि H पॉजिटिव प्रेजेंट था रिएक्शन में, उसको ले लेगा एंड यहाँ पर OH बना देगा। आई बात आपको समझ, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गए, ठीक है, O नेगेटिव बनाया एंड यहाँ पे जो H पॉजिटिव बचा हुआ पार्ट था उसको अपने साथ ले लिया और आपके पास एक ये कंपाउंड बना दिया। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका नेम काफ़ी बार आ जाता है, दिस इज द हेमी एसिटल। क्या है ये, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कब बोला जाता है, जब कार्बन के साथ एक तो OR, एल्कोक्सी, OR को क्या बोलते हैं आप, एल्कोक्सी ग्रुप। एक एल्कोक्सी ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो आप बोलोगे हेमी एसिटल। और इसका दूसरे नेम क्या हो गए, इसका एल्कोक्सी, एल्कोक्सी क्योंकि OR है, अल्कोहल क्योंकि आपका OH लगा है, एल्कोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है इसे, एल्कोक्सी है, अल्कोहल है। बट जो इम्पोर्टेंट नेम है वो आपको ये याद रखना है, दिस इज द हेमी एसिटल जो हमारे पास बना, ठीक है। अब आपने 1 मोल ऑफ ROH दैट इज अल्कोहल यूज़ करा था, अब दूसरा मोल आप ROH का यूज़ करोगे, ठीक है। फिर से आपके पास वही चीज़ें हो जाएगी कि यहाँ पर RO नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव। अब क्या होता है आपको देखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, क्योंकि OH यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है, जब भी OH निकलने की कोशिश करता है ये ट्राई करता है कि कहीं से H पॉजिटिव मिल जाए और ये वाटर बना दे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इस H पॉजिटिव को अप्रोच करेंगे, इस H पॉजिटिव को ये अप्रोच करेंगे। और देखो आपने ये साइंस कहाँ से लगाने, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से दूर आपको एरोस लगाने होते हैं क्योंकि ये एरोस बताते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को, ठीक है। अब इसके बाद क्या बना, जब आपने यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है, यहाँ पर OR एज इट इज़ था। अब यहाँ पर क्या हुआ, OH, ठीक है, OH तो पहले से था, एक ये H पॉजिटिव लग गया, H लग गया, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स H को H पॉजिटिव को दे दिए इसने, तो ऑक्सीजन खुद क्या हो गया, ऑक्सीजन खुद डेफिशिएंट हो गया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। अब क्या हो जाएगी बात कि यहाँ से आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि वाटर निकल जाएगा, तभी इसने OH ने H पॉजिटिव को लिया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, ये सारा ग्रुप
इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा और यहाँ पर जो प्रेजेंट था आपका OR नेगेटिव जो इससे काउंटर आयन इसका बचा हुआ पार्ट प्रेजेंट था, वो क्या करेगा, अब वो आपका यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये दोनों चीज़ें साथ में होगी कि एक तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, एक इसका न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक करेगा ऑन द कार्बन। तो देखो हमारे पास वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मिला, हमारे पास मिला CH3CH एंड OR, और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी OR आपका लगा है। और इस इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को कहते हैं एसिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई जगह ये देखने को मिलेगा। एसिटल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एसिटल होता है जब कार्बन के ऊपर 2 एल्कोक्सी ग्रुप लगे हो, दिस इज कॉल्ड द एसिटल। और आप इसको क्या, एक और नाम है आपका इसका, आप क्या कह सकते हो इसे, जेम डाई एल्कोक्सी। देखो नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जेम कब लिखते हैं, जब 2 ग्रुप ऑन द सेम कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको जेम लिख लिया। डाई एल्कोक्सी इसलिए क्योंकि 2 एल्कोक्सी ग्रुप आपके लगे हुए हैं, ठीक है, 2 एल्कोक्सी ग्रुप आपके लगे हुए हैं, इसलिए ये एसिटल मिला। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपकी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन होती है अल्कोहल की, तो 2 मोल ऑफ जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है। 1 मोल की रिएक्शन के बाद आपको हेमी एसिटल मिलता है। अब देखो हेमी इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक OR था एंड एक OH था, ठीक है, हेमी एसिटल मिला। दूसरा मोल आप अल्कोहल का यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसिटल, इसलिए इससे एसिटल्स बनते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये था फर्स्ट मैकेनिज्म का मेथड, ये अप्रोच थी। सेकेंड वे भी मैं आपको बता सकती हूँ, मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों ही एक में है, करवा दी मैंने ये, ठीक है। सेकेंड वे क्या है इस अप्रोच का, कि अगर मैं यहाँ पर आपका CH3 में एल्डिहाइड ले रही हूँ, ठीक है, फिर से वही बता रही हूँ, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ROH है, ठीक है, फिर से आपका यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आएगा। अब क्या होगा इस अप्रोच में, क्या होता है कि ये आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है। अब क्या होता है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है, इस वाले वे का फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है वो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है, बाकी सेम है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया कि इसने अगर अप्रोच करा तो डबल बॉन्ड तो सेम रह गया, ऑक्सीजन भी आ गया। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दिए जो कि डेफिशिएंट था, तो यहाँ पर इसके साथ H तो लग गया बाकी, बट क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव साइन आए क्योंकि इसके लोन पेयर्स जो थे वो यूज़ हो गए, ठीक है। अब दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, जो काउंटर आयन OR नेगेटिव था न्यूक्लियोफाइल, वो भी ये देखो वो भी प्रेजेंट था ना, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से फास्ट रिएक्शन हो जाएगी कि पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स आगे को शिफ्ट हो जाएंगे एंड जो काउंटर आयन था न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ पर अटैक करेगा। और ये प्रोसेस क्या है, हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रही है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या होता है, H पॉजिटिव का लगना, दिस इज द प्रोटोनेशन। और ये क्यों हो रही है, टू स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन, या कह लो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये वाला स्टेप किया जाता है। ये वाला स्टेप हुआ है क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है उसने उसकी प्रोटोनेशन ऑक्सीजन की कर दी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने थे वो और भी ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी से हो जाएगी। फिर दोबारा मैं स्टेप्स रिपीट नहीं करूँगी, बाकी वही होगा। न्यूक्लियोफाइल जब आपका यहाँ पर अटैक करेगा तो उसके बाद आपका हेमी एसिटल बनेगा, ठीक है, जो आपने ऊपर किया था हेमी एसिटल बनेगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ COROH, ठीक है, CH3H, ठीक है, ये हेमी एसिटल बनेगा। एंड फर्दर आप दूसरा मोल ऑफ ROH दैट इज अल्कोहल डालोगे तो फिर से आपका क्या बनेगा, आपका एसिटल बन जाएगा। बाकी मैकेनिज्म सेम है, बाकी आपके स्टेप सेम है, सिर्फ प्रोटोनेशन का फर्स्ट स्टेप आपका डिफरेंट हुआ है, बाकी आप रिएक्शन को इस तरह से कर सकते हो। एंड दिस इज द हेमी एसिटल जो फर्स्ट स्टेप में मिला था, और ये लास्ट स्टेप में क्या है, दिस इज द एसिटल। बस दोनों में से कोई भी आप मेथड कर सकते हो, प्रोटोनेशन करनी है प्रोटोनेशन करो, दूसरा करना है ये वाली चीज़ कर लो, ठीक है। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद द इथिलीन ग्लाइकोल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन क्या है, दिस इज द एसीटोन, ठीक है, ये वाली आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज द एसीटोन की रिएक्शन विद द इथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल,
ग्लाइकोल जिसमें कि CH2 में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन आपको बतानी हो, डायरेक्ट करना हो, फिर तो आप क्या करो, वाटर का लॉस कर दो आप, ठीक है। वाटर का लॉस करोगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और 2 हाइड्रोजन आपके इधर से निकल गए। तो वाटर का लॉस होने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ ये अपने एसीटोन वाला पार्ट आ गया, ये वाला आपके पास इथिलीन ग्लाइकोल वाला पार्ट आ गया। तो ये वाला क्या कहलाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल कीटन। अब हमें देखना है कि ये इसकी मैकेनिज्म किस तरह से है। मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने एसीटोन ले लिया, उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन जो कि इथिलीन ग्लाइकोल में प्रेजेंट है उसको अप्रोच करेगा टू गेट द प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन की कोशिश करेगा। ये प्रोटोनेशन क्या होता है, H पॉजिटिव का लगना। और आप इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कहाँ से होती है, इलेक्ट्रॉन से दूर एरोज आप लगाते हो। उसके बाद H को ये इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, सो आगे वाला बॉन्ड क्या कर गया, आगे वाला बॉन्ड आगे कर गया टू मेंटेन द वैलेंसी, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन इस तरफ को लग गया एंड यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, बाकी एसिड चीज़ें रही। और इसके बाद जो ये काउंटर पार्ट बचा, H पॉजिटिव तो हट गया, जो ये सारा नेगेटिव पार्ट बचा, मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ध्यान रखो, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये नेगेटिव है और ये अटैक करेगा। अब क्या हो रही है चीज़ें, प्रोटोनेशन जनरली यहाँ पे प्रोटोनेशन क्यों हमने ये करवाई, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन को हमने फास्ट करवाना था क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो और ज़्यादा डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले से था ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगने का मतलब है कि इसको और भी ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से और ये न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ कि हमने प्रोटोनेशन क्यों करी। तो हम एज इट इज़ CH3 ये चीज़ें लिख लेंगे, CH3 C एंड CH3, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या अटैच है, ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन CH2 एंड यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन, ये वाली चीज़ लिखी हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड दूसरा कार्बन, ये का एक कार्बन तो इसके साथ लगा हुआ था, दूसरे कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच्ड है एंड यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, ठीक है। एंड मैंने क्या करा, इसके पास जो लोन पेयर्स थे वो दिखा दिए। अब क्या कोशिश करेगा, OH है तो वाटर निकालने की कोशिश करेगा, तो ये किसको अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। हाइड्रोजन को अगर ये अप्रोच करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे फर्दर शिफ्ट कर जाएंगे, वही चीज़ हो रही है जो कि हमने पहले करी थी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो चीज़ आई वो लिख लो आप, CH3, ठीक है, CH3 CH3 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन CH2 एंड O नेगेटिव रह गया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर को चला गया एंड यहाँ पर O के साथ H पहले से था, एक और H यहाँ पर लग गया और क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो इस पे पॉजिटिव साइन भी आ गया। अब क्या होगा, वाटर का रिमूवल आपको दिख रहा है, वेरी इजीली वाटर यहाँ से निकल जाएगा एंड ऑन द अदर हैंड अगर ये वाटर निकल गया तो कार्बन की वैलेंसी ख़राब हो जाएगी। 1 2 3 बॉन्ड है यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, ये डेफिशिएंट हो गया तो ये वाला फिर से नेगेटिव पोर्शन इस तरफ को अटैक कर गया और आपके पास रिएक्शन में आपको क्या मिला, फाइनल प्रोडक्ट ध्यान से देखो, CH3 C एंड CH3 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मैंने लिख लिया क्योंकि देखो ये तो माइनस वाटर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस वाटर, ये निकल गया एंड ये वाला पार्ट ऑक्सीजन इधर को लगाया और ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट थी, बाकी मैंने कुछ नहीं, बाकी मैंने सारा इसको एज इट इज़ लिख लिया। तो आपका यही वाला बना जो कि मैंने पहले आपको बताया था, इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि ये इथिलीन ग्लाइकोल
अगर यहाँ पे HH होता तो ये इथिलीन ग्लाइकोल होना था, इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल लिख लिया, और कीटल इसलिए लिख लिया क्योंकि कीटोन वाला पार्ट भी आपके पास ये वाला प्रेजेंट है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। होपफुली आपको समझ अच्छे से आई होगी। अगर नहीं आपको समझ आई, कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, दोबारा से वीडियो को देखो और दोबारा से देखो कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, और ये लास्ट हमारी रिएक्शन है, उसके बाद रिडक्शन वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।